सेवा जोहार सभी साथियों को। जय भीम, जय संविधान। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 तारीख को संविधान निर्माता 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई थी और जगह जगह पर कार्यक्रम किए गए थे। और एक कार्यक्रम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक ऐसी जगह पर भी हुई जिसको कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता गोविंद सिंह द्वारा एक भाषण दिया गया था। उस भाषण में साथियों, जो हमारे गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास है और विशेष रूप से जो भोपाल का इतिहास है, जो कि रानी कमलापति से जुड़ा हुआ है, घिन्नौरगढ़ किले से जुड़ा हुआ है। साथियों, गोविंद सिंह जो कि एक कांग्रेस का नेता है, उसके द्वारा हमारी रानी कमलापति जो कि एक गोंड रानी है, एक आदिवासी रानी है, उसको अपमानित किया गया। और उन्होंने अपने भाषण में ये बोला कि रानी कमलापति के शासनकाल में जो प्रजा थी उस पर अन्याय अत्याचार होता था, शोषण होता था, और मन घड़त कहानी बना के एक झूठा इतिहास रचा गया। ये कहना गोविंद सिंह का था। साथियों, आदिवासियों के इतिहास को लेकर गोविंद सिंह का ये कहना है कि जिसको कोई जानता ही नहीं है, उस रानी कमलापति के नाम से हबीबगंज का नाम रानी कमलापति कर दिया गया। साथियों, मेरा आप लोगों से ये कहना है कि ये वही कांग्रेस है और ये वही कांग्रेस के नेता लोग हैं जो चुनाव के टाइम पर आदिवासियों को ढूंढते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जाके आदिवासियों की वोटर्स को लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन इनकी सोच देखिए कि इनकी सोच क्या है हम आदिवासियों के प्रति, कि आज रानी कमलापति जो कि एक महान शासिका थी, एक महान वीरांगना थी, जिन्होंने सिर्फ आदिवासी समाज के लिए ही नहीं, पूरे क्षेत्र के लिए, जिसमें सभी समुदाय के लोग रहते थे, उन लोगों को एक विशेष दर्जा दिलाया था साथियों। और भोपाल का नाम अगर जाना जाता है तो रानी कमलापति के नाम से जाना जाता है साथियों। और जिस भोपाल की हम बात करते हैं उसे एक गोंड शासक द्वारा, गोंड राजा द्वारा बसाया गया था। इतना तक इन कांग्रेसियों को पता नहीं है कि पूरे भारत देश में और विशेष तौर पर मध्य प्रदेश को गोंडवाना साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम बदल दिया गया आज। लेकिन आज ये कांग्रेसी लोग जो कहते हैं कि हमने आदिवासियों के इतिहास को बचा के रखा, उनके स्वाभिमान को बचा के रखा, और इन्हीं कांग्रेस के लोगों के द्वारा आदिवासियों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके इतिहास को छुपाया जा रहा है, उनके इतिहास को बर्बाद किया गया है। और फिर भी जो हमारे आदिवासी नेता लोग हैं जो आज कांग्रेस से टिकट लेने के लिए पूरी तैयारी करे बैठे हैं, आज उन लोगों का मुंह चुपचाप बंद है, जो उनका मुंह नहीं खुल रहा है इस गोविंद सिंह के खिलाफ, और कांग्रेस से टिकट लेने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं मेरे साथियों। और मेरा आप लोगों से कहना है कि हम लोग क्यों चुप हैं? आज वो लोग कहाँ गए जो कांग्रेस में बैठकर कमलनाथ की सरकार बनाने की बात करते हैं? और कहाँ गया वो कमलनाथ जो आज अपने नेता गोविंद सिंह के खिलाफ जिसका मुंह नहीं खुल रहा है? ये कोई छोटी बात नहीं है। आदिवासियों के अस्तित्व को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है गोविंद सिंह के द्वारा, जो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और साथियों, मैं आप लोगों से जगह जगह पर गोविंद सिंह के खिलाफ पुतला दहन करने के लिए नहीं कहूँगा, उसके खिलाफ FIR करने के लिए नहीं कहूँगा। अब आप डिसाइड करें कि ऐसे कई मामले हो चुके हैं और हम लोग कई बार उनके खिलाफ जगह जगह पे FIR दर्ज करवाते हैं, उनका पुतला दहन भी करवा चुके हैं, ऐसे कई मामले हो चुके हैं। लेकिन क्या नतीजा उसका निकला आदिवासी समाज में? क्या हम यही करते रहेंगे? आज गोविंद सिंह के द्वारा इतनी अभद्र टिप्पणी दी गई आदिवासी समाज के ऊपर, रानी कमलापति के ऊपर, जो कि स्वाभिमान है गोंड समाज का, आदिवासी समाज का, इतनी अभद्र टिप्पणी की गई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जिसने इसका विरोध किया,
और विरोध क्यों किया गया वो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध किया गया। लेकिन जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे समाज के, मेरा उन लोगों से सवाल है कि क्या एक्शन इस टिप्पणी के ऊपर लेना चाहिए। क्या हम लोगों को करना चाहिए साथियों, क्योंकि आज गोविंद सिंह ने बोला है, पहले भी कई नेताओं ने बोल चुके हैं और आने वाले समय में फिर से बोलेंगे। क्या इसी प्रकार से हम लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे कि जब जब चुनाव की बात आती है तो यही वो कांग्रेस की सरकार है जिनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बोलते हैं कि ये देश आदिवासियों का है, आदिवासी इस देश का मालिक है। लेकिन उन्हीं के ये नेता लोग जब